गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड लेसन से क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था और इस क्वेश्चन में जो चीज़ें दे रखी है हमें वो है 5 पार्ट दे रखे इसके A, B, C, D और E। और हमें जो चीज़ें दे रखी है इनमें वो सबसे पहले सेलिंग प्राइस, परसेंटेज ऑफ VC यानी वेरिएबल कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स यानी सोल्ड जो बेची जाने वाली इकाइयाँ है, नंबर ऑफ यूनिट्स, और कंट्रीब्यूशन दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन यहाँ दे रखी है। तो हमें इनमें जो खाली स्थान छोड़ रखे हैं इनको फिलअप करना है, इनको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया हुआ है, यहाँ वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में निकालना है और यहाँ यूनिट्स निकालनी है टोटल, यहाँ कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, फिलअप करनी है। इन चीज़ों को निकालने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कुछ इससे जुड़े हुए टॉपिक्स पे। तो हम जानते हैं सेल्स में क्या क्या चीज़ें होती है। सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट होती है और फिक्स कॉस्ट होती है प्लस प्रॉफिट होता है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इस तरीके से सेल्स में यदि आगे बढ़ाएं तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। और यदि सेल्स में से यदि कंट्रीब्यूशन घटा दे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट घटा दे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, यदि ये 60% है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, क्योंकि सेल्स को हमेशा 100% के रूप में हम समझते हैं। यदि ये 40% है तो ये कितना हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा। यदि ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये 70 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा समझना होगा कि इनका रेशियो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम ये सारी चीज़ें इसी तरीके से निकालेंगे। तो सभी चीज़ों को निकालते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब नंबर ए में सबसे पहले सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है और यहाँ पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन में 2 चीज़ें होती है, सी में फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो ये 20,000 है तो इसमें फिक्स कॉस्ट दे रखी है 12,000 और दूसरा कितना बच गया, 8,000 है, जो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये राशि है जो कितनी आएगी, 8,000 आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का टोटल क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरीके से इसमें से इसको घटा करके ये सीधे हम निकाल सकते हैं। अब चीज़ हमें जो पूछी है वो है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस हम देखेंगे कि ये वेरिएबल कॉस्ट, पहले तो सेल्स निकालनी होगी, फिर हमें यूनिट्स का भाग लगा करके इसको सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी जो 60% थी, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 40%। हमने कहा कि सेल्स 100 मानी जाती है, यदि वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, सेल्स बराबर V प्लस C। वेरिएबल कॉस्ट यदि 60 है तो ये होगा फिर 40%। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझते हैं हम। तो हमारे पास इसकी वैल्यू है पूरी और इसका परसेंटेज है, तो हम 100% चीज़ें निकाल सकते हैं। तो हम सेल्स निकालेंगे, तो सबसे पहले इसमें सेल्स निकालेंगे। सेल्स 100% निकाल लिया हमें, 40% किसकी वैल्यू है, ये कंट्रीब्यूशन की, कंट्रीब्यूशन की राशि भी हमारे पास है, ये है 20,000। तो इसको हम हल करते हैं तो ये आ गया है 50,000। ठीक है, तो टोटल सेल आ गई हमारी 50,000 और बेची जाने वाली जो इकाइयाँ थी वो 10,000 थी। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस होगा 50,000 में बेची जाने वाली इकाइयों का भाग लगाएंगे हम, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 5 रुपये। तो इस तरीके से ये यहाँ है, इसको 5 लिख देते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू है आ जाती है। तो एक चीज़ हमारी क्या होगी, कंप्लीट हो गई है। चलते हैं अगले टॉपिक में। यहाँ हमें वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज निकालना है, तो और क्या निकालना है, या फिक्स कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पहले इसी को निकाल देते हैं। हम जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन में इन दोनों का टोटली कंट्रीब्यूशन होता है, तो 80 में से 20 घटा दे 60,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा 60,000। तो ये आ गया 60,000। तो
इन दोनों का टोटल है, हमने यहाँ लिख रखा है, इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये 80 आएगा, और इसमें से इस 80 में से हमने 20 घटाया तो यहाँ बच गया 60,000। तो इस तरीके से हो गया है। और ये जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये कितना प्रतिशत है ये और निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले सेल निकाल लेते हैं टोटल। तो सेकंड नंबर जो हमारा बी पॉइंट है, ये ए के लिए निकाला था, बी में सबसे पहले हमने ये निकाल लिया। अब पहले सेल निकालेंगे, सेल्स टोटल 100% निकाल लेते हैं, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है अभी ये, ठीक है, और ये है 50 × 4000, तो ये आ जाएगा 2 लाख है। ये टोटल हमारी सेल कितनी है, 2 लाख है, और 2 लाख का ये जो 80,000 है ये घटा देते हैं, S माइनस C बराबर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो सेल्स में से कंट्रीब्यूशन घटा दिया, 2 लाख में से ये 80,000 घटा देते हैं, तो ये 2 लाख माइनस 80,000, तो ये आ जाएगा 1,20,000। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो 1,20,000 है, लेकिन ये प्रतिशत कितना है, तो 2 लाख का ये कितना परसेंट है निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1,20,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा, ये इसको 5 0 से ये 5 0 और एक आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 60%। तो इस तरीके से इसका जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 60%। तो ये हमारा बी पॉइंट भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अगले सी पॉइंट पे चलते हैं। तो सी में जो चीज़ें हमें दे रखी है ये है, और पूछा गया वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और कंट्रीब्यूशन पूछा है। तो कंट्रीब्यूशन हम जानते हैं कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट होता है, इन दोनों का टोटल ही होता है। तो 1,20 और 30 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 1,50। तो कंट्रीब्यूशन तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। और जब कंट्रीब्यूशन हमारा इतना है, तो जब वेरिएबल कॉस्ट 75% है, तो ये माने कि कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, ये हो गया है 25%, और 25% की वैल्यू हमें निकालनी होगी। हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें टोटल सेल निकालनी है, ठीक है। हम टोटल सेल्स में 20 का भाग लगाएंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड है वो आ जाएगा। तो हमें टोटल सेल्स निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो सेल्स में V प्लस C, ठीक है। तो V का परसेंटेज कितना है, 75% है, प्लस C कितना हो गया, 25% हो गया, और 25% की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये 1,50,000 है। ये 25% क्या है, ये 25% कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन की वैल्यू है 1,50,000। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल सेल निकालेंगे, हम 100% निकालेंगे। 100/25 × 25 की वैल्यू लिखेंगे 1,50 भाग लगाएंगे इसमें, तो ये आएगा 6 लाख। 6 लाख में हम जब 20 का भाग लगाएंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 हटा देते हैं, और ये आ जाएगा 30,000। तो ये यूनिट्स आ जाएगी, ये आएगी 30,000। तो इस तरीके से ये सी पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा डी पॉइंट की। डी में हमें वैसे ही चीज़ें पूछी है। सबसे पहले हमें ये पूछा है स्टार्टिंग में कि सेलिंग प्राइस क्या है और ये क्या है। तो ये तो इन दोनों से ही आ जाएगा। तो ये है 25,000 हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, इसमें फिक्स कॉस्ट है 10,000, तो बचा हुआ पार्ट्स है जो 15,000 वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों का, क्योंकि ये टोटल होता है कंट्रीब्यूशन, तो ये आ गया है। अब इसमें क्या है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो ये सेल्स दे रखी है और ये दे रखा है हमें 75% वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। तो हमें टोटल सेल निकालनी होगी। टोटल सेल निकाल लेंगे तो इस 6,000 का हम टोटल सेल में भाग लगाएंगे तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो हमें टोटल सेल्स निकालनी है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन है, आप देख रहे हैं कितना होगा, क्योंकि ये 75% वेरिएबल कॉस्ट है तो 25% क्या कंट्री हो जाएगा हमारा। तो सेल्स बराबर वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट हमारी 75% है तो कंट्रीब्यूशन हो गया 25%, और 25% की वैल्यू 25,000 है।
तो हम 100% निकाल लेते हैं सेल्स निकालेंगे 100/25 इंटू 25 की वैल्यू है 25,000। यहाँ हमने सेल्स लिखी है, ये फॉर्मूला किस तरीके से S/C इंटू C की वैल्यू है 25,000 इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हमने निकाला है, तो ये आ जाएगा 1 लाख, इसकी वैल्यू आ रही है वो है 1 लाख। और 1 लाख में 6,000 का भाग लगाएंगे 1 लाख, और ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस के लिए 6,000 का भाग लगाएंगे इसमें, तो ये आता है 1, 3 0 से 3 0 हटा देते हैं, ये 16.666 आगे चलता रहे 6-7 कर देते हैं, तो ये आएगा 16.67। तो इस तरीके से ये आगे चलता रहेगा, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, 6-7 कर दिया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दोनों का टोटल ये होता है, हम जानते हैं। तो 50,000 में से 15 घटाए तो कितना बच गया, 35 बच गया, ये 35,000। इन दोनों का टोटल ये होता है, तो इसमें से इसको घटाया तो ये आ गया। अब निकालना है ये परसेंटेज कितना है इसका, तो हम देख लेते हैं कि ये टोटल हमारी सेल है, ये है टोटल सेल निकाल लेते हैं। ई पॉइंट में हम निकाले टोटल सेल्स, 30,000 को 5 से गुणा करते हैं, 30 इंटू 5,000 सॉरी 30 को 5,000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख और 50,000 टोटल सेल है। इसमें 50,000 हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो सेल में से जब कंट्रीब्यूशन 50,000 घटा देंगे, ये टोटल सेल्स, इसमें से लेस किया हमने कंट्रीब्यूशन, तो 1 लाख बच जाएगा। ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख है, लेकिन ये सेल्स का कितना प्रतिशत है हमें ये निकालना है यहाँ। तो सेल्स हमारी थी 1.5 लाख थी, 1,50,000 थी, तो 1 लाख कितना होता है, तो 1 लाख अपॉन 150 इंटू 100। तो इस तरीके से इसको निकालते हैं, तो 2 0 2 0, ये 2 0 और ये 2 0, तो ये आ जाएगा 15 का इसमें भाग लगाना पड़ेगा 6, ये 6 चलता रहेगा इस तरीके से, 66.67 इसको कर देते हैं परसेंटेज, तो ये आएगा 66.67% ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक ही चीज़ में एक ही जैसे क्वेश्चन में कई चीज़ें पूछ रखी थी, तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए।